नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यच एजुकेशन में। यदि किसी घड़ी में समय 3:20 है तो दर्पण में कितना समय दिखाई देगा? कितने होता है कुल टोटल घंटा? 12 घंटा होता है। तो 12 घंटा को हम 11:60 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 12 घंटा 12 बजे को हम लिख सकते हैं 11:60, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा ये हो गया और 11 ये 12 हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं हल करते हैं, इसी फार्मूला पर ये लगेगा, इसी नियम पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घंटा कितनी है? 11 है। तो 11 में से इस घंटा वाला को जो समय दिया है, इस वाला समय को क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। घंटा वाला को घंटा में से घटा देंगे और मिनट को मिनट में से घटा देंगे। तो इसमें से घटा देंगे कितना को? 3 को घटा देंगे। तो 3 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। 8 घंटा हो गया। अब क्या करते हैं? मिनट में से घटा देते हैं। तो 60 मिनट है, 60 में से कितना मिनट को घटाना है? 20 मिनट हो रहा है, तो 20 मिनट को घटा देते हैं। करेक्ट कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब ये जो आया है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना घंटा आया? 8 घंटा आया। तो 8 बज के कितना हो जाएगा? 40 मिनट हो जाएगा। ये 40 मिनट आया है तो 40 मिनट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8:40। जरा दूसरा क्वेश्चन, विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द, कुछ शब्द दे दिया गया है, अब इसमें से विषम कौन है, अर्थात ये चारों में से सबसे अलग कौन है? ये तीन जो है, कुत्ता और बिल्ली गाय, ये तीनों जो है पालतू जानवर है। पालतू पालतू जानवर है ये। जबकि ये शेर क्या है? जंगली जानवर है। जंगली जानवर है, ये जो होता है पालतू जानवर है, क्योंकि कुत्ता बिल्ली गाय को हम पाल सकते हैं, जबकि जंगल शेर को नहीं पाला जा सकता है, क्योंकि ये जंगल में रहने वाला जानवर है। तो इसलिए इसमें से चारों में से अलग कौन हो जाएगा? शेर हो जाएगा। यही विषम शब्द हो जाएगा इसमें से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर, क्योंकि ये जंगली जानवर है और ये पालतू जानवर। सवाल लिखा गया है, संख्या श्रेणी से लिया गया यह सवाल है। 2, 6, 12, 20, 30 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखेंगे? सही करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें देखते हैं कितना का अंतर हो रहा है। अंतर के हिसाब से यहाँ पर करेक्ट आंसर हम लिख सकेंगे। तो करेक्ट इसमें अंतर कितना का हो रहा है? 4 का। हम 4 जोड़ देंगे प्लस करके इसमें 2 में, तो 6 आ जाएगा। 6 में 6 प्लस कर देते हैं तो 12 आ जाएगा। 12 में 8 प्लस कर देंगे 20 आ जाएगा। 20 में 10 प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे 30 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 बढ़ाकर अगला अंक में जोड़ दिया जा रहा है, तो नेक्स्ट वाला अंक आ जा रहा है। जैसे 2 में 4 जोड़ दिया गया तो 6 आ गया। अब 4 में 2 बढ़ा देंगे 6 आता है, तो 6 में 6 जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। अब 6 यहाँ पर जोड़ा गया था, तो 2 बढ़ाकर हम जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। 8 12 में जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो गया, 10 को 20 में जोड़ देंगे 30 आ जाएगा। अब 10 के बाद 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? 12 जोड़ देंगे, किसमें? 30 में। तो 30 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 42 लिख देंगे। 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल लिया गया है रक्त संबंध से। जो लिखा गया है, राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का पिता है, तो राम मोहन का क्या लगेगा? ये ब्लड रिलेशन से जो है सवाल है। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि राम मोहन का भाई है। राम क्या है? मोहन का भाई है, तो दोनों आपस में भाई हो गए। यहाँ पर लिखेंगे राम और यहाँ पर श्याम लिख देते हैं। ये तो दोनों आपस में क्या हो गए? भाई हो गए, क्योंकि राम श्याम का क्या है? भाई है। अब आगे पढ़ते हैं, श्याम मोहन का पिता है। ये श्याम जो है मोहन का क्या है? पिता है। तो मोहन लिखेंगे यहाँ पर मोहन, मोहन का ये क्या लगेंगे? श्याम पिता लगेंगे, पिता हो गए। तो बोला गया है कि राम मोहन का क्या लगेगा? इस मोहन का ये राम क्या लगेगा जो है? तो राम का भाई श्याम है और श्याम का पुत्र मोहन है। तो श्याम का पुत्र जो मोहन है, तो श्याम के भाई को क्या कहेगा? चाचा ही तो कहेगा ना, क्योंकि श्याम और राम दोनों आपस में भाई हैं। तो श्याम का जो पुत्र रहेगा राम को क्या कहेगा? चाचा कहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाचा। चाचा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा चाचा। बैठने की व्यवस्था क्रम व्यवस्था से लिया गया है। लिखा गया है A, B, C एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। A B के दाईं ओर बैठा है, A B के दाईं ओर है, C A के बाईं ओर है, तो D सबसे दाईं ओर बैठा है। तो बताइए सबसे बाईं ओर कौन बैठा है? सबसे बाईं ओर कौन बैठा है? ये बैठने की क्रम व्यवस्था से है रीजनिंग का सवाल। तो 4 व्यक्ति हैं, 4 स्थान यहाँ पर बना देते हैं
और सबसे पहले लिखा गया है ए बी के दाईं ओर बैठा है, ए बी के दाईं ओर बैठा है, तो हम अपना दाया बायां देखेंगे। अपना दाया क्या है, ये साइड हमारा दाया है, तो बी ए बी के दाईं ओर बैठा है, तो बी को मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर बैठा होगा तो इसका दाया किधर होगा, ए साइड होगा, तो ए यहाँ पर हो गया, ए बी के दाईं ओर है तो बी के दाईं ओर ए बैठ गया। अब आगे पढ़ते हैं सी ए के बाईं ओर है, सी सी जो है ए के क्या है बाईं ओर है, तो मान लेते हैं कि इधर कहीं बैठा होगा, स्थान अभी कंफर्म नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो फिर आगे क्या है डी, सबसे दाईं ओर है, सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा, तो इसका तो स्थान कंफर्म हो गया कि ये सबसे दाईं ओर लास्ट में बैठा हुआ है। तो फिर बोला गया है कि सबसे बाईं ओर कौन बैठा है, सबसे बाईं ओर कौन बैठेगा, सी बैठा है, क्यों, क्योंकि लिखा गया था कि ए बी के दाईं ओर है, तो ए जो है बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर तो ये हो गया करेक्ट, इसका तो फिक्स हो गया जो है स्थान। फिर बोला गया कि सी ए के बाईं ओर है, तो ए का बायां इधर हो जाएगा, तो सी यहीं पर आएगा क्योंकि यही स्थान एक खाली है। बी का तो स्थान भर गया था क्योंकि बी के दाईं ओर तो ए बैठा है, अब बी के दाईं ओर और कोई बैठा है नहीं, बीच में कोई बोला नहीं है, और ए के बाईं ओर बोला गया है सी, तो सी यहाँ पर स्थान जो खाली है यहाँ पर सी को लिख देंगे। तो सबसे बाईं ओर कौन बैठा है, सबसे बाईं ओर बैठा है सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। तो दोस्तों बस आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा ये प्रयास, आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।